देखो, आप और हम भाई बहनों को सृष्टि रचना का ज्ञान बहुत अच्छे से है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से कई बार इसको पढ़ा है, गुरुदेव के सत्संगों में हमने सुना है। तो आप और हमारे आसानी से सारी बातें समझ में आएंगी। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी अनामय लोक था। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सबसे पहले यानी सतलोक, अलखलोक और अगमलोक की रचना करने से पहले यही कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान अपने अनामी लोक में रहा करते थे, जिस अनामी लोक में कोई आत्मा नहीं थी, किसी प्रकार की कोई विशेष सृष्टि नहीं थी। केवल वहां परमात्मा अकेला ही रहा करता था। अब इस बात को सुनकर बहुत सारे जो नादान भगत भाई बहन हैं, उनके मन में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि यार, परमात्मा की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? भाई, सबसे पहले परमात्मा था, और जिस परमात्मा के पास में इतनी शक्तियां हैं अथाह, तो उसके पास में शक्तियां कहां से आई होंगी, किसने दी होंगी? परमात्मा कैसे प्रकट हुए होंगे? मिट्टी से प्रकट हुए या पत्थर से प्रकट हुए या अपने आप ही प्रकट हो गए? अपने आप ही प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हो गए? यानी प्रकट होने के लिए भी तो कोई पावर चाहिए, कोई शक्ति चाहिए। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ जाना। परमेश्वर की उत्पत्ति के विषय में यदि कोई इस प्रकार के सवाल करता है, तो वो सवाल वो जीवात्मा नहीं करती है, वो व्यक्ति नहीं करता है। उसके अंदर काल प्रेरणा करके और शंका पैदा करवाना चाहता है दूसरों के अंदर। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना कि परमात्मा कबीर जी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कबीर जी से भी बड़ा कोई और भगवान है जिसने कबीर जी को पैदा किया होगा? तो परमात्मा ने सीधा सीधा हमें असुर निकंदन रमैणी में एक ही बात बता दी कि नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अवगत लीला। तो हमने तो इसके ऊपर प्रश्न करने से भी बचना चाहिए। और यदि कोई मूर्खता में इस प्रकार की बातें करता है, तो उसको कहो भाई, पहले नीचे का तो ज्ञान समझ ले। अरे, इस मृत मंडल में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, पहले यहाँ का ज्ञान समझ के सतलोक तक जाने की तो सोच। बाद में देख लेना परमात्मा कौन था, कहाँ से आया, किसने पैदा किया या स्वयं प्रकट हुआ, क्या था क्या नहीं था। तो इस चक्कर में हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। सर्वप्रथम केवल एक स्थान अनामी अर्थात अनामय लोक था। पूर्ण परमात्मा उस अनामी लोक में अकेला रहता था। उस परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है। सभी आत्माएं उस पूर्ण धनी के शरीर में समाई हुई थी। इसी कबीर देव का उपमात्मक नाम, पदवी का नाम अनामी पुरुष है। क्योंकि अनामी लोक में रहने के कारण परमात्मा को क्या कहा जाता है? अनामी पुरुष। जैसे सतलोक में रहने के कारण परमात्मा को क्या कहा जाता है? सत्य पुरुष। अलख लोक में रहने के कारण अलख पुरुष। अगम लोक में रहने के कारण अगम पुरुष। इसी प्रकार अनामी लोक में रहने के कारण परमेश्वर का उपमात्मक नाम है अनामी पुरुष। पुरुष यानी परमात्मा। पुरुष का अर्थ प्रभु होता है। प्रभु ने मनुष्यों को अपने ही स्वरूप में बनाया, इसलिए मानव का नाम भी पुरुष ही पड़ा। अनामी पुरुष के एक रोमकूप का प्रकाश शंख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। शंख सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। विशेष जैसे किसी देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है, तथा पद का उपमात्मक पदवी का नाम प्रधानमंत्री होता है। कई बार प्रधानमंत्री जी अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं। तब जिस भी विभाग के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं, तो उस समय उसी पद को लिखते हैं। जैसे गृह मंत्रालय के हस्ताक्षर करेंगे तो अपने को गृह मंत्री लिखेंगे, वहां उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर की शक्ति कम हो जाती है। इसी प्रकार कबीर परमेश्वर कबीर देव की रोशनी में अंतर होता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर ने नीचे के तीन और लोकों अगमलोक, अलखलोक तथा सतलोक की रचना शब्द अर्थात वचन से की। यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर ही अगम लोक में प्रकट हुआ
तथा कबीर देव, कबीर परमेश्वर अगम लोक का भी स्वामी है तथा वहां इनका उपमात्मक पदवी का नाम अगम पुरुष अर्थात अगम प्रभु है। इसी प्रभु का मानव सदृश शरीर बहुत तेजोमय है, जिसके एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य की रोशनी से भी अधिक है।